नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? सबसे पहले आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। पिछले 2 दिनों से ये सेशन नहीं हो पाया 9 बजे वाला, और आइए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से इस सेशन की। हाँ, हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो टॉपिक थे आपकी रीट मुख्य परीक्षा में, उन सभी टॉपिकों को हमने कवर कर लिया है। और आज हम इस सेशन में, यानी आज से हम शुरू कर रहे हैं आपकी जो एसएसटी के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है। नीचे से अगर हम चलते हैं सिलेबस में, तो पॉलिटी का पार्ट आता है जिसमें भारतीय संविधान की चर्चा जो है वो आज से हम इस सेशन में जो है करेंगे। और भारतीय संविधान में आपका जो पहला टॉपिक है वो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया और उसकी विशेषता। संविधान निर्माण की प्रक्रिया और उसकी विशेषता की आज हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस यूनिट से या इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कैसे हैं आप? आकांक्षा टाक, स्वागत आपका। एस गोदारा, राजेश, कमलेश, लाभू राम जी, पूजा, जितेंद्र, राजेश चौधरी एंड किरण, पूजा शेखावत, गुलपास जी, स्वागत आपका। फारूक, कैसे हैं आप? सरोज भाटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मोहनलाल जी, स्वागत आपका। कैसे हैं? इस सेशन या इस टॉपिक को मैं पहले भी करवा चुका हूं, भारत के संविधान का एक, और आपने अलग अलग सेशन, आपने अलग अलग तरीके से पढ़े भी है इस टॉपिक को। यानी आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक आपने इससे पहले भी काफी बार पढ़ा हुआ होगा। हम इस टॉपिक को आज जो डिस्कस करेंगे वो प्रयास ये करेंगे कि सीधे सीधे सार की बात करें हम। जनरली संविधान का जो टॉपिक होता है वो थोड़ा सा ऐसे बोरिंग सा लगता है ना, हिस्ट्री जैसा ही होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस टॉपिक को एज ए वन लाइनर क्वेश्चन के टाइप में आपके लिए रखा है। यानी बड़े बड़े पैराग्राफ की जगह छोटे छोटे जो है वो जो संविधान निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया थी, उस संविधान निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को हमने लाइन टू लाइन कर दिया है, जिससे कि एक तो पढ़ने में ज्यादा आपको जो है इंटरेस्ट आए, मजा आए, आपको सीधे सीधे मुद्दे की बात बता दी जाए, है ना। सीधे सीधे ये बात बता दी जाए कि देखो जी, ये संविधान निर्माण का पूरा जो है टॉपिक है और इस टॉपिक में से ये इसका सार है। पूरा जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया का टॉपिक है, उस पूरे टॉपिक के अंदर जो है ये क्या है, सार है। सार हमने निकालकर उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मोस्टली, वो सब इस सेशन में हमने समाहित करने का प्रयास किया है। वैसे अगर संविधान निर्माण की बात करते हैं तो विद्वान साथियों, संविधान निर्माण और संविधान के निर्माण की प्रक्रिया एक बहुत लंबी प्रोसेस है, जो 1800 जो कि 2 चरणों में विभक्त है जनरली। एक तो भारत में जो ब्रिटिश शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो एक तो कंपनी का शासन था जो कि 1773 से लेकर और लगभग 1857 तक रहा, और एक 1858 से लेकर 1947 तक, जिसमें हम ब्रिटिश ताज के नीचे जो है रहे। तो एक लंबा इसका प्रोसेस है। बहुत सारे जो है वो अधिनियम भारत में आए जब भारत में जो है अंग्रेजों का शासन था तब। लेकिन हम उतना ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम मुख्य परीक्षा रीट की तैयारी कर रहे हैं और इतना ज्यादा हमारे लिए जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। हम कहां से पढ़ रहे हैं इस सेशन में, हो सकता है कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ अलग भी हो सकता है ना। बुक में कुछ अलग भी हो सकता है, बुक में और ज्यादा शॉर्ट हो सकता है या और ज्यादा लंबा डाटा हो सकता है। लेकिन मैंने अपने अनुभव के आधार पर जो मेरा बुद्धि काम करता है, या मैं इस टॉपिक को लेकर और रीट के पेपर को लेकर क्या सोचता हूं,
मुझे कैसा लग रहा है कि ये जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंग जो है इस टॉपिक को आपके लिए रखा है, जिसमें हमने कांग्रेस के द्वारा भारत में संविधान की मांग रखने से लेकर, यानी जब पहली बार कांग्रेस ने, हालांकि सबसे पहले गांधी जी ने यह बात कही थी कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, जब से गांधी जी ने कहा है कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, तब से लेकर और संविधान लागू होने तक 26 जनवरी 1950 तक की जो प्रोसेस है वो हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस एक क्वेश्चन के लिए, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि एक क्वेश्चन का महत्व नहीं है, लेकिन जो लेवल होता है किसी पेपर का ना, उस पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ते हैं। जैसे इसी टॉपिक को अगर हम आईएएस के लिए पढ़ेंगे तो हम 1773 से पढ़ना शुरू करेंगे, 1773 से लेकर और 26 जनवरी 1950 तक पढ़ेंगे, क्योंकि आईएएस का पेपर है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा डीप हमें पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन इसी टॉपिक को हम रीट मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा डीप जाके हमें इसको पढ़ना चाहिए, वो फिर समय वेस्ट हो सकता है। हालांकि पढ़ाई में कोई बुराई नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ना जितना पढ़ोगे उतना अच्छा ही है, लेकिन एक एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना, यानी स्मार्ट स्टडी करना अति आवश्यक है। और स्मार्ट स्टडी तो यही कहती है कि भैया अपना जैसा लेवल है ना, वैसा अपने को क्या कर लेना चाहिए, डाटा को पढ़ना चाहिए, जिससे कि समय का बचत हो, जिससे कि आप अच्छी बेहतरीन तैयारी भी कर सको। तो आइए करते हैं फिर आज के सेशन की शुरुआत करें। तैयार हैं सारे बच्चे? शुरुआत करें आज के सेशन की। चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, आप वैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर क्लास शुरू करो, लेकिन ऐसा है कि आप सब बच्चे, जितने भी बच्चे 40, 50, 60 बच्चे इस सेशन को देखते हैं ना, उस सारे बच्चों का एक लायबिलिटी होता है मेरे प्रति, यानी मैं आपके लिए जिम्मेदार हूं। क्योंकि हो सकता है कि आप केवल इसी डाटा पर विश्वास करें, तो मैं आपको पहले ही क्लियरिटी देता हूं कि भैया मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूं, और मेरा जो इसी समय मेरा जो दिमाग चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो है किस तरीके का डाटा पढ़ा रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप डिसीजन कर सकते हैं कि मुझसे पढ़ें कि ना पढ़ें, है ना। इसीलिए हमने जो है वो इसको क्या रखा है, इस तरीके से बनाया। हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, रीट मुख्य परीक्षा एसएसटी। अगर आप एसएसटी से तैयारी कर रहे हो तो रीट मुख्य परीक्षा एसएसटी के अंदर आप जाएंगे तो 1 से लेकर और 20 सेशन तक, जिसमें हमने पूरा का पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था किया है, और आज भारतीय संविधान की पहली क्लास है, तो आप जाके उस प्ले लिस्ट में जो है देख सकते हैं पूरा का पूरा रीट एसएसटी का टॉपिक। तो अब करते हैं शुरू। भारतीय संविधान और संविधान के अंदर संविधान निर्माण की प्रक्रिया और विशेषता। तो देखिए क्या होता है संविधान की मांग। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, मैं हमेशा एक एग्जामिनर की तरह सोचते हुए आपके लिए डाटा तैयार करता हूं कि अगर मैं पेपर सेट करता तो मैं किस तरीके के क्वेश्चन बनाता। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि संविधान की मांग जो है वो किसने की थी, किसने ये कहा कि भैया भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। इस सेशन को मैंने जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो डिटेल नहीं रखा है, इस सेशन को हमने केवल उतनी ही बातें रखी है जो एग्जामिनर पकड़ सकता है इस टॉपिक से, जो एग्जामिनर क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है इस टॉपिक से। उन सारी तथ्यों को हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया है एक शॉर्ट और स्वीट सेशन के अंदर। तो महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन कर रहे थे तो उस दौरान मांग की कि भारतीयों का राजनीतिक भाग्य स्वयं भारतीयों द्वारा तय होना चाहिए। 1922 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तब गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने इस तरीके की बात रखी, मांग रखी कि देखिए भारतीयों का जो राजनीतिक भाग्य है वो स्वयं भारतीयों के हाथ में होना चाहिए। इनडायरेक्टली ये संविधान की मांग थी कि देखिए हम किस तरीके से भारत का शासन संचालित करेंगे वो तय हमें करने दिया जाए और हमें एक संविधान निर्माण करने की अनुमति दी जाए। ठीक है, कानूनी
आयोग और गोलमेज सम्मेलन की असफलता के कारण भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1965 कुछ टेक्निकल इश्यू के चलते यानी विद्युत बाधा के कारण जो है वो आपसे बीच में कनेक्टिविटी टूट गई और हम आपसे जो है वो हमारा आपसे संपर्क टूट गया, जिसके लिए खेद प्रकट करते हैं। लेकिन टेक्निकल इश्यू है, कभी कभी आ जाते हैं, है ना। हालांकि अभी भी विद्युत तो अभी भी नहीं है, बिजली तो अभी भी गई हुई है, लेकिन क्या होता है कि जब लाइट जाती है तो कभी कभी जो है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम जो है वो रिस्टार्ट हो जाता है, और जब सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता है तो फिर वापस सारा सिस्टम जो है ऑन करके और शुरू करने में लगभग 2-3 मिनट का जो समय है वो हमारा लग गया। इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। आइए एक बार वापस जो है अपने टॉपिक पर चलते हैं। और हम चर्चा कर रहे थे किसकी, भारत के संविधान की मांग की। जब बीच में बाधा आ जाती है, यानी सेशन कहीं ना कहीं अगर रुक जाता है ना, तो फिर उसके बाद वो माहौल खराब हो जाता है ना, सेशन करने का या पढ़ने का। लेकिन कोई बात नहीं है, अपन फिर से जो है शुरू करने का प्रयास करते हैं। हम क्या चर्चा कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं, जो अभी अभी बच्चे जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा कि भारतीय जो संविधान है इसकी सबसे पहले जो मांग की थी वो किसने की थी? सबसे पहले मांग की थी 1922 ईस्वी के अंदर, जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसमें गांधी जी ने ये बात कही कि हमें राजनीतिक भाग्य स्वयं भारतीयों को द्वारा तय जो है वो हो, यानी भारत की राजनीति कैसी होगी इसका डिसीजन स्वयं भारतीय ले तो ज्यादा अच्छा है। इस तरीके की मांग इन्होंने जो है वो ब्रिटिश सरकार के सामने रखी। और इसके बाद जो है वो एक अधिनियम आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि कब आता है? 1935 में जो है वो आता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में मांग की कि भारत का संविधान बगैर किसी भारतीय हस्तक्षेप के बनना चाहिए। कांग्रेस ने 1935 के अंदर जब ये एक्ट आया तो इसमें मांग की कि देखिए, भारत का संविधान जो बनेगा उसमें ऐसा नहीं कि अंग्रेज अधिकारियों की एक कमेटी बना दी जाए और अंग्रेज भारतीयों का संविधान बनाए। भारतीयों को अनुमति मिलनी चाहिए संविधान निर्माण करने की। भारत का संविधान कौन बनाए? भारतीय बनाए, यानी संविधान बगैर किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनना चाहिए। भारत के संविधान निर्माण में किसी बाहरी व्यक्ति का कोई जो है वो इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस में भारतीयों की अपनी संविधान सभा की स्पष्ट रूप से मांग की। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, कांग्रेस अधिवेशन में भारतीयों की अपनी संविधान सभा की स्पष्ट रूप से मांग की 1938 में कि भारतीयों की यानी इंडियन लोगों की एक संविधान सभा बनाई जाए और वो जो है वो संविधान का क्या करे? निर्माण करे। ठीक है। इसके बाद देखिए, मंत्रिमंडल मिशन योजना आती है 1946 में, जिसे कैबिनेट मिशन प्लान 1946 भी कहा जाता है। ये जो कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में, भारतीयों की मांग पर ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 ईस्वी में भेजे गए क्रिप्स मिशन को राष्ट्रवादियों द्वारा अस्वीकार कर दिया। हमने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया, हमने क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे उनको ठुकरा दिया। और क्योंकि क्रिप्स मिशन जो है वो भारतीयों के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं था, भारतीय लोगों का उसमें कोई योगदान नहीं था, इसीलिए हम जितने भी उस टाइम के भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो उच्च पदों पे थे, यानी जिनका भारत में अच्छा स्थान था, एक ही पार्टी थी कांग्रेस, और उसने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को ठुकराया। इसके बाद
इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 1946 ईस्वी में एक मंत्रिमंडल मिशन योजना प्रस्तुत की। क्या की? मंत्रिमंडल मिशन योजना प्रस्तुत की, जिसमें जो प्रबंध किए गए वे इस प्रकार थे कि भारतीयों का एक संघ होगा। इस मंत्रिमंडल मिशन योजना के अंदर क्या कहा गया कि भारतीयों का एक संघ होगा। क्या होगा? भारतीयों का एक संघ होगा। इसमें कहा गया कि भारतीयों का एक संघ होगा जो ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों से मिलकर बनेगा। इस मंत्रिमंडल मिशन योजना के अंदर ये बात रखी गई। किसने रखी ये बात? अंग्रेजों ने हमारे सामने, उस टाइम जो कांग्रेस थी और बाकी जो देशवासी थे उसके सामने ये प्रस्ताव रखा कि भारतीयों का एक जो है वो संघ बनेगा, यानी भारत एक संघ होगा। और आज भी भारत क्या है? एक संघ राष्ट्र है। हम भारत को क्या कहते हैं? राज्यों का संघ कहते हैं। क्या कहते हैं हम भारत को? राज्यों का संघ ही तो कहते हैं। तो यह बात किसमें रखी गई? मंत्रिमंडल मिशन योजना 1946 में रखी गई। अंग्रेजों ने प्रस्ताव रखा भारतीयों के सामने कि भारत एक संघ होगा जो किससे बना होगा? ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों से मिलकर बनेगा। ब्रिटिश भारत कौन सा है? आप में से कौन कमेंट करके बताएगा? बताइए, ब्रिटिश भारत कौन सा है? वो भारत का भाग जिसपे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, या ये कह लीजिए कि जिस पर अंग्रेजों का शासन था, वो क्या कहलाया? ब्रिटिश भारत कहलाया। और बाकी जो थी वो देशी रियासतें थी, जिस पर हमारे जो जैसे राजपुताना है ना, मारवाड़ है, मेवाड़ है, इस तरीके की अवध है ना, इस तरीके की देशी रियासतें थी जिन पे अभी भी भारतीय राज्यों का क्या था? भारतीय लोगों का क्या था? शासन था। तो एक तरीके से भारत दो तरीके से था। भारत जो था, एक पर तो किसका शासन था? ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का शासन था, और दूसरे पर जो है भारतीय लोगों का क्या था? अधिपत्य था। हालांकि वो अंग्रेजों के ही अधीन थे। क्या थे वो? अंग्रेजों के अधीन ही थे। एक मिनट, आपके कमेंट मुझे नहीं दिख रहे, मैं एक बार कमेंट देख लेता हूं आपके, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये एक बेसिक सा, भी हमने संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया, उसके पहले की बेसिक चीजों को हम जो है पढ़ रहे हैं। 11 प्रांत ब्रिटिश प्रांत थे, बिल्कुल। ये भारतीय संविधान की पहली क्लास है। इससे पहले हम जो है वो क्या कर चुके हैं? इससे पहले हम जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था टॉपिक को पूरा कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, संघ की एक कार्यपालिका होगी। इसमें दूसरी बात क्या कही गई कि ये जो संघ होगा, इस संघ की एक कार्यपालिका, एक विधानमंडल होगा जो प्रांतों एवं राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर गठित होगा। क्या कहा अंग्रेजों ने कि एक संघ होगा जिसका नाम भारत होगा, उसकी एक कार्यपालिका होगी, एक विधानमंडल होगा, और विधानमंडल का निर्माण किससे होगा? प्रांत और राज्य के प्रतिनिधियों से होगा। सभी दलों शब्द था यहां पर, सभी दलों की सहायता से शीघ्र ही एक अंतरिम सरकार का क्या होगा? गठन किया जाएगा, जिसमें सभी विभाग भारतीयों के हाथ में होंगे। 1946 में अंग्रेजों ने यह कहा कि देखो, एक भारत संघ होगा, भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा, और इस संघ के अंदर एक कार्यपालिका होगी, एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल जो है वो प्रांतों और राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा मिलकर बनाया जाएगा, और इसको जो है वो एक अंतरिम सरकार गठित की जाएगी, और इस अंतरिम सरकार को सभी प्रकार के विभागों का अधिकार दिया जाएगा। यानी एक तरीके से भारतीयों की सरकार बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? भारतीयों की सरकार बनाई जा रही है, जिसमें सारे राजनेता कौन होंगे? भारतीय होंगे। ठीक है, अंतरिम सरकार में क्या होता है? देखिए, मार्च 1946 ईस्वी में भारत में आए कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद ही अंतिम सरकार थी, यानी जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी वो सरकार थी। वायसराय इस सरकार के क्या थे? अध्यक्ष थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया? इस सरकार का उपाध्यक्ष बनाया गया। एक तरीके से आप ये सोचिए कि सरकार
तो किसकी है, यानी नेता तो कौन है, भारतीय हैं, लेकिन जो सबसे उच्च पद है, जैसे हमारे देश का सबसे उच्च पद क्या है, राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति तो कौन बन गया, एक अंग्रेज अधिकारी को बना दिया गया, वायसराय को बना दिया गया उस समय के, और जो नीचे के जितने भी नेता हैं वो किनको बना दिया गया, भारतीयों को बना दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे, वायसराय, और उपाध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम पे जुड़ो। जब इस परिवार के सदस्य बनोगे, आप इस परिवार में जुड़ोगे, टेलीग्राम पे जुड़ोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे, तो आपको सब चीजें मिलेगी, बिल्कुल, वो भी बिना किसी शुल्क के। ठीक है, तो आप जुड़ो परिवार के साथ और फिर सब चीजों का फायदा उठाओ। इस सरकार ने नेहरू के अलावा, इस सरकार में कौन थे, नेहरू जी, और नेहरू के अलावा टोटल 11 सदस्य थे। नेहरू जी के अलावा 11 सदस्य थे। तो अगर पूछे कि अंतरिम सरकार में टोटल कितने सदस्य थे, तो टोटल सदस्य 12 हो गए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे, तो कुल सदस्य कितने हो गए, एक नेहरू जी प्लस 11 सदस्य, टोटल 12 सदस्य हो गए, याद रखना। आरंभ में मुस्लिम लीग जो है इसमें शामिल नहीं हुई, परंतु 26 अक्टूबर 1946 को जो है वो पुनर्गठन के अवसर पर जो है वो 5 सदस्य मुस्लिम लीग के भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो अब कितने हो गए देखो, 12 तो पहले थे ही, प्लस 5 कितने हो गए, 17, तो 1 प्लस 16 हो गए। ठीक है, 5 मुस्लिम लीग के थे, याद रखना ये बात। 1946 का मंत्रिमंडल कैसा था देखिएगा। 1946 में जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे, इनके पास विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल था। वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया। जॉन मथाई को उद्योग मंत्रालय दिया गया। ये याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बेसिक मैं आपको बता रहा हूं कि 1946 में जो सरकार थी उसका कैसा स्वरूप था। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय था इनके पास। डॉक्टर एच.जे. भामा को खान एवं बंदरगाह मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया। आसिफ अली को रेलवे मंत्रालय दिया गया और जगजीवन राम को श्रम एवं कल्याण मंत्रालय दिया गया। एक तरीके से भारतीयों का शासन भारत में स्थापित हो चुका था, भारतीयों की सरकार बन गई। अब सरकार बनते ही सबसे पहला जो लक्ष्य था उस टाइम हमारी सरकार का, वो था संविधान का निर्माण करना। तो क्या किया गया, एक संविधान सभा बनाई गई। क्या बनाई गई, एक संविधान सभा बनाई गई। देखो 1946 में हमारी अंतरिम सरकार बन गई थी, इसका कोई बहुत बड़े लेवल पे चुनाव नहीं हुआ था। ठीक है, अभी भी पूर्ण हमें आजादी नहीं मिली थी 1946 में, आप सबको पता है। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन एक अंतरिम सरकार का गठन हो गया, यानी हम आजादी की प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहे थे। अब सरकार बनते ही सबसे पहला तो हमारा लक्ष्य था संविधान निर्माण करना। और आप जानते हैं संविधान लिखित और मौखिक 2 प्रकार के हो सकते हैं। बहुत सारे देश है जिनके कैसे संविधान है, लिखित संविधान है। बहुत सारे संविधान देश ऐसे भी है जिनके मौखिक संविधान है, लेकिन भारत ने एक लिखित संविधान अपनाया। आइए चर्चा करते हैं अब संविधान सभा की। संविधान सभा की, तो संविधान सभा किसी देश के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए नागरिकों द्वारा प्रतिनिधि निकाय को संविधान सभा कहते हैं। किसी देश के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए नागरिकों द्वारा प्रतिनिधि निकाय को संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा का सैद्धांतिक प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। यानी संविधान सभा सबसे पहले कहां पर बनी, यानी कोई पूछे कि विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का, ये जो संविधान सभा का मॉडल है ये किस देश में लागू हुआ था, तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड में हेनरी वेन ने इसका जो है प्रतिपादन किया था कि संविधान सभा का प्रारूप कैसा हो। ये भारतीय संविधान सभा की बात नहीं कर रहा हूं। संविधान सभा जो एक शब्द है, इसका विश्व में सबसे पहले जो प्रतिपादन किया था वो इंग्लैंड के अंदर जो है समानतावादियों ने, वह हेनरी वेन ने जो है वो किया था। इसके बाद देखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन योजना के अनुरूप
389 निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संविधान सभा का गठन होना था। ये जो कैबिनेट मिशन आया था इसने पहले ही तय कर रखा था कि भैया आप जो संविधान निर्माण कर सकते हैं, उसके अंदर 389 जो है वो आपके क्या होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे। कितने? 389 निर्वाचित सदस्य होंगे, प्रतिनिधि होंगे, और प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा के लिए एक सदस्य प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। यानी 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुना जाएगा, एक सदस्य, है ना। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा जो संविधान सभा का क्या होगा, सदस्य होगा। 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुना जाएगा जो कि संविधान सभा का क्या होगा, सदस्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय प्रांतों के लिए नियत की गई 296 सीटें यानी 296 सीटों के निर्वाचन का कार्य जुलाई अगस्त 1946 में पूरा हो गया। यानी जो प्रांतों से कितने सदस्य थे, 296 सदस्य। तो इनका जो चुनाव वगैरह होना था, निर्वाचन वगैरह होना था, हालांकि ऐसे पब्लिक इसमें शामिल नहीं हुई, भारतीय जनता को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इनका निर्वाचन अगस्त 1946 तक पूरा हो गया। इसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली, 296 में से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 208 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को जो है 73 सीटें मिली, और निर्दलीयों को जो मिली वो 8 सीटें मिली, और छोटी छोटी जो पार्टियां थी भारत की उनको 7 जो है सीटें प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 है। इसमें से ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य हैं, और देशी रियासतों से कितने हैं, 93 सदस्य हैं। देशी रियासतों से कितने हैं, 93 सदस्य हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुल सदस्य कितने थे, 389, ब्रिटिश भारत के कितने थे, 296, और देशी रियासतों से कितने थे, 93। इसके बाद देखिए प्रांतों से 296 सदस्यों में से स्थानों पर आवंटन इस प्रकार था। देखो सामान्य जो थे, सामान्यतः मुस्लिम जो थे, सामान्य जो थे वो 213 थे, मुस्लिम जो थे वो 79 थे, और सिख जो थे वो 4 सदस्य थे। अगर इनको वैसे देखा जाए 296 जो टोटल सीटें थी उनमें से अगर जाति के आधार पर देखा जाए तो सामान्य जो लोग थे वो तो 213 थे, यानी सामान्य जो सदस्य थे वो 213, मुस्लिम धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले थे 73 और 79, और सिख धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले थे कितने, 4 सदस्य थे जो सिख धर्म का क्या करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे। इस प्रकार टोटल सदस्य जो है वो कितने बन गए, 296 सदस्य जो है वो प्रांतों से लिए गए। 296 सदस्य कहां से लिए गए, प्रांतों से लिए गए थे। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद केवल आंकड़े हैं जो आपको याद करने हैं और बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रांतों से टोटल कितनी सीटें थी, 296 थी। इन 296 में से सामान्य में कौन आ गए, सारे हिंदू आ गए, तो कितने थे, 213। मुस्लिम कितने थे, 79, और सिखों के कितने प्रतिनिधि थे, 4 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण याद रखने वाला क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली जो बैठक होती है वो नई दिल्ली में होती है, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को। याद रखना, हम संविधान दिवस कब मनाते हैं, संविधान दिवस हम कब मनाते हैं, 26, बताओ कब मनाते हैं संविधान दिवस, कमेंट करके बताओ जल्दी से। संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी को तो हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो संविधान दिवस कब मनाते हैं आपको बताया हुआ है। एक कमेंट आ रहा है, पिंकू कहा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि 10 बजे वाली क्लास में आप पहले लिख के पढ़ाते थे। वो देखिए टॉपिक के अनुसार होता है, जैसा टॉपिक होगा उसको उसी अनुसार पढ़ा दिया जाएगा आपको।
है ना। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। तो 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और संविधान की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 नई दिल्ली। ये बात आपको याद रहनी आवश्यक है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। सबसे ज्यादा पूछे जाने का वाला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। बट इसमें मुस्लिम लीग जो है वो शामिल नहीं होती है। मुस्लिम लीग ने अब कहा, क्योंकि इनकी सीटें कम आई थी, 213 तो थे हिंदू और मुस्लिम थे केवल 79। तो मुस्लिम जो लीग थी या मुस्लिम लीग के जो जीना थे वो नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि हमारा तो प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इन्होंने कहा हम संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे, हम संविधान सभा में भाग जो है वो नहीं लेंगे। किसने कहा? जीना ने। और जीना इससे अलग हो गया, तो ये 79 सदस्य इसे हट गए। 3 जून 1947 को योजना के अनुरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन हुआ और जिसमें संविधान सभा के सदस्य घट गए। उसमें अब प्रांतों के कितने सदस्य रहे? 235 सदस्य रहे और देसी रजवाड़ों के 73 सदस्य ही बचे। अब इस प्रकार जो है वो मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य रहे? क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य बचे? तो 308 सदस्य अब इसमें जो है वो बचे रहे। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने अंतिम रूप से पारित कर संविधान पर हस्ताक्षर किए। ये इसी को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस कब? 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य थे जब संविधान पर अंतिम रूप से संविधान को पारित किया गया। तो पूछा जा सकता है कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंतिम रूप से पारित हुआ तो कितने सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्य। नोट लगा के एक बात कही गई है कि संविधान सभा में राजस्थान के 12 सदस्य थे। राजस्थान के 12 सदस्य थे। कुछ किताबों में 11 भी आपको मिल सकता है। तो 11 तो थे हमारे देसी रजवाड़े थे उनसे, जैसे मेवाड़ से, मारवाड़ थे। एक था अजमेर केंद्र शासित प्रदेश से। तो टोटल कितने हो गए? 12 सदस्य हो गए। तो राजस्थान के कितने सदस्य थे संविधान सभा में? पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि संविधान का टॉपिक है और हम राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है एग्जामिनर राजस्थान के दृष्टिकोण से पूछ ले। तो आप याद रखेंगे कि राजस्थान से टोटल 12 सदस्य थे। 11 सदस्य देसी रियासतों से थे। एक जो था वो चीफ कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा से था। और राजस्थान संविधान सभा में राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राजस्थान का वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? राजस्थान का वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो उदयपुर के बलवंत सिंह मेहता थे। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता। और संविधान सभा में राजस्थान के 12 सदस्य कौन थे? जयपुर से वीटी कृष्णमाचारी, माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर के, जोधपुर से जयनारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर के, रामचंद्र उपाध्याय अलवर के, दलेल सिंह कोटा के, गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से, जसवंत सिंह बीकानेर से, राज बहादुर भरतपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, सरदार सिंह खेतड़ी से और मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से। याद रखना। संविधान और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? संविधान समिति से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जो संविधान की समितियां बनी थी, यानी अलग अलग जो संविधान समितियां बनी थी, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए संविधान समितियों के बारे में बात करते हैं। संविधान की समितियां, सबसे पहले यही मोस्ट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप यानी ढांचा, संविधान का ढांचा कैसे होगा?
संविधान कैसा होगा, ये जो समिति है वो प्रारूप समिति है और इसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी थे और इनके साथ 7 सदस्य थे। क्वेश्चन 2 प्रकार के पूछे जाएंगे। एक तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी 7 और अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। जितनी भी समितियां हैं उसमें एक अध्यक्ष है और बाकी सदस्य हैं। अब मान लीजिए कि प्रारूप समिति केवल बेचारे अकेले, देखो इतना पूरे देश का संविधान बनाना है तो अंबेडकर जी अकेले तो नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने एक 7 सदस्यों की टीम बनाई और वो टीम क्या कहलाई, प्रारूप समिति कहलाई और उसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी थे। इस तरीके से याद रखना है। दूसरा, प्रारूप समीक्षा समिति। प्रारूप समीक्षा समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और इनके सदस्य संख्या थी 9। कच्चा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी जो रफ प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे बेनगल नरसिंह राव, सदस्य संख्या थी 4। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि जवाहरलाल नेहरू संविधान की किस समिति के अध्यक्ष थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे और सदस्य संख्या थी 15। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, यानी देश से रियासतों को एकीकृत करने का कार्य इन्हीं के पास आया था क्योंकि ये प्रांत के थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल और इनके पास 25 सदस्यों की क्या थी, टीम थी जिसमें वो खुद शामिल थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी जिसमें 3 सदस्य थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, 54 सदस्य थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, सदस्य संख्या थी 9। और झंडा समिति, ये भी मोस्ट है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जे.बी. कृपलानी। तो ये जो संविधान सभा की जो समितियां हैं ये आपको याद रखनी है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहली बैठक कब हुई, अंतिम बैठक कब हुई, पहली बार मांग कब उठी, संविधान सभा की जो समितियां हैं उसमें अध्यक्ष कौन थे, सदस्य कौन थे, संविधान सभा के टोटल सदस्य कितने थे, इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान से कितने सदस्य थे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा और ज्यादा जो है विस्तृत हो सकता था, लेकिन हमने अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग इसको जो है शॉर्ट किया है, हमने अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग इसको कंप्रेस करा है ताकि आपको ज्यादा जो है वो, क्योंकि बर्डन लेने वाला टॉपिक है, याद आसानी से नहीं होता है। तो जो मोस्ट डेट थी, मोस्ट जो डाटा है वो सब हमने आपके लिए अलग से निकाल के आपके सामने रखा है। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, नोट लगा के लिखा है कि पहली बैठक की अध्यक्षता प्रथम व अंतिम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। यानी जो पहली बैठक थी उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखना आप। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य बनाया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। याद रखना, संविधान सभा से कोई क्वेश्चन डेट का पूछा जाए तो आप याद रखना ज्यादातर जो डेट होगी वो दिसंबर की है। तो आपको अगर लगे कि कोई डेट नहीं आपको याद आ रही है और आपको 4 ऑप्शन दिखे उसमें से कोई दिसंबर की डेट दिखे, तो आप, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो दिसंबर वाली पर आप जो है टिक कर सकते हैं, हो जाए क्या पता किस्मत काम करके सही भी हो जाए, है ना, क्योंकि ज्यादातर डेटें दिसंबर की है। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी में पारित किया। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा उनके सदस्य कौन थे प्रारूप समिति के, सर गोपाल स्वामी, आयंकर मोहम्मद सादुल्ला, कन्हैया लाल, माणिक्य लाल और मुंशी
ए के अय्यर, BL मित्तल और DP खेतान, ये इसके क्या थे, सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार हुआ, इसलिए भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था पेनेगल नरसिंह राव, और संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति का सदस्य संख्या था 23 एवं महिला सदस्य संख्या थी 9। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो 9 महिलाएं इसमें जो थी वो थी। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा हुई कि संविधान कैसा होना चाहिए। 114 दिन तक इस पे चर्चा हुई। फरवरी 1948 ईस्वी में संविधान का प्रारूप प्रकाशित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप पर अध्यक्ष ने हस्ताक्षर कर दिए एवं नागरिकता निर्वाचन तथा अंतरिम संसद तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। देखिए, भारत का ऑलमोस्ट जो संविधान था वो कब लागू हो गया था? 26 जनवरी 1950 को, और बाकी जो बचा संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस, और बाकी संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को प्रकट हुआ। इस दिन भारत के गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के उम्मीदवार कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम जवाहरलाल नेहरू ने प्रकाशित किया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन भी किया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान के निर्माण में कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, और संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 64 लाख रुपए का खर्चा आया, और HBI अयंकर संविधान सभा के सचिव थे। ये हो गया आपका संविधान का पूरा टॉपिक। अब देखिए, इस टॉपिक को और ज्यादा भी, अब मान लो कि आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या गाइड में पढ़ोगे तो थोड़ा और ज्यादा विस्तृत मिलेगा आपको, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रीट के लेवल के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसमें जो है वो हमने समाहित करने का प्रयत्न किया है। इस टॉपिक को आप पढ़िए, इसकी PDF मैं अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा है। हमने प्रयत्न ये किया है कि जो हमारा लेवल है एग्जाम का, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो 12th लेवल की जो है वो इसमें क्या रहेगी, हार्डनेस रहेगी, यानी कठिनाई का स्तर जो रहेगा वो कक्षा 12 रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो इस डाटा को तैयार किया है कि आपसे किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूं कि ये आपको जरूर पसंद आएगा। फिर भी अगर आपको लगता हो कोई कमी हो, कोई आपको ऐसा लगता हो कि नहीं इस तरीके से हमें और इसमें जो है बदलाव करना चाहिए, तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप किसी भी गाइड से पढ़ रहे हैं या कहीं पर भी पढ़ रहे हैं तो तुलना करके जरूर बताइएगा। हमने तो केवल आपको, देखो, एक बच्चा, उसके सामने एक टॉपिक है संविधान का निर्माण, और वो चाहता है कि मैं इस टॉपिक को 1 घंटे में कंप्लीट करूं और उसका सारा सार मेरे पास आ जाए, तो इस PDF से अगर वो नोट्स बनाता है, इसमें सारे मोस्ट तथ्य दिए गए हैं। हालांकि विस्तार में मैं आपको पहले ही सेशन के शुरुआत में कह चुका हूं कि विस्तार से इस टॉपिक को पढ़ें तो हम बहुत लंबा, यानी अगर 10 दिन तक क्लास करें तब भी इस टॉपिक का एंड नहीं है, यानी 10 दिन भी हम क्लास कर सकते हैं इस टॉपिक पर, क्योंकि एक बहुत लंबी प्रोसेस है संविधान के निर्माण की। और संविधान का निर्माण वैसे देखा जाए तो एक पूरा इसका विकास क्रम है, लेकिन चूंकि हम हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ें तो बिल्कुल ये जो डाटा है वो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी आप सब एग्जाम में देख ही सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग आए इसके लिए। कल फिर मिलते हैं आपसे।